देखिए उसको सॉल्यूशंस ढूंढने से पहले जो मौजूदा निज़ाम है इस कानून को एक तरफ रख दीजिए। तो इस मौजूदा निज़ाम में कैसे होता है सिद्दीकी साहब, इधर भी थोड़ी सी तवज्जो दे दें कभी कभी। नहीं नहीं सर, आप प्लीज शर्मिंदा पे शर्मिंदा नहीं तो आप देख कहीं और रहे हैं, तो जरा ये देख लीजिए मौजूदा निज़ाम में अगर ये एक्ट तसव्वुर कर लें कि नहीं है बना, अब 184 की आई थिंग, अब तो वो ब्रांच में लिखेगा नॉट मेंटेनेबल, यही लिखेगा ना, या पुटअप कर देगा कोर्ट में या लिख देगा, फिर उसकी करेंगे चेंबर अपील, ठीक है, फिर जज कह देगा द ऑब्जेक्शंस आर सस्टेन्ड और ओवर रूल्ड। तो ये कहना कि ये जो निज़ाम आया है ये मौजूदा निज़ाम से ख़राब है तो एक अलग बात है। नहीं, ये मौजूदा निज़ाम से बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट अभी तो वो इख्तियार सारा उसके पास बैठा हुआ है, वो रजिस्ट्रार खुद भी नहीं कर रहा है, वो कोई सब डेलीगेटेड पावर एक्सरसाइज कर रहा है जो पता नहीं जो पिटिशन एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। और वो बहुत से लोग शायद अपील भी ना करें, वो भी चेंबर अपील है, वो अगेन वही जज अगर चेंबर अपील में उसने सपोज कह दिया वो कल बेंच में बैठ सकते हैं, क्योंकि वो एक और चीज तरह की नजर से देख रहे हैं, अब बेंच में बैठ के दूसरी नजर से देख रहे हैं। Why don't you say yes it is interfering? Let's accept it for the sake of argument. Yes, it is interfering. Why don't you say because the Chief Justice, you are not doing your job? Why can't you say that? So the very why what's the hesitation in saying that? No, there is no hesitation. Because you are not fixing urgent cases. You are fixing cases at random, which may, I mean, I'm putting this allegation on myself, so let it not be understood that I'm putting it on somebody else. I'm fixing cases which I want to. I'll say Mr. Faisal Siddiqui's cases will not be fixed at all. Your practice goes for a 6. I'll say only cases of Mr. Abid Zubairi should be fixed, or whatever, whichever counsel should be fixed. Okay? You can't do anything, right? But so why don't you say, even if it is interference, it is good interference. Now the only question, back to question of my lord, जो जज साहब ने पूछा था पहले ही दिन से पूछ रहे हैं, और वही मेरे ख्याल में असल सवाल है, कॉम्पिटेंसी की वाली बात रह जाती है। अदरवाइज व्हाई यू हेसिटेटिंग, से आप लोग अपना काम सही करें तो यह ना लेजिस्लेशन की जरूरत बनती ना कुछ होता। अब जब लेजिस्लेशन बन गया हम कहेंगे हम किसी से अकाउंटेबल नहीं है, हमारे पास जितने केसेस बढ़ते जाएं हम फैसला करें, ना केस एक केस सुने दिन में 50 केस सुने, हमारी मर्जी है, ठीक है। नहीं सॉरी, इस तरीके से नई चीजें चल सकती हैं। हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले, इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे। तो पता नहीं, ये सीधी सीधी बात है, अब सीधी सादी बातें करें, मगर इससे पहले तो आप ये तो आपने गिवन कर लिया प्रॉब्लम है। देखिए ये ऐसे ना अप्रोच, नहीं आप देखिए मौजूदा सूरत हाल में बेहतर थी खराब थी, ये तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है, तो फिर आप इस कानून इसका जवाब दे रहा हूं। नहीं, जवाब नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है, सवाल इसलिए नहीं उठेगा, सवाल तो नहीं, जरा सुन तो लीजिए ना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मौजूदा सिस्टम क्या है, इस कानून को एक तरफ रख दीजिए, आप जरा तवज्जो दीजिए। जी मौजूदा सिस्टम ये कि इस कानून को एक मिनट एक तरफ रख दीजिए जी। अब कौन सी अपील है ही नहीं ना। तो अब आप कह रहे हैं ये कानून जो आया है 99% खामियों और परपोर्टेड खामियों को दूर करने के लिए, वो इस लिहाज से बुरा है क्योंकि वो 1% केसेस जिसमें फुल कोर्ट होगा कोई अपील नहीं है। तो पहले तो फिर अगर आपका ये बात मान ली जाए तो आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में ये इम्प्लाइड है कि ये कानून दुरुस्त है। अब आप 1% के लिए भी अपील प्रोवाइड कर दें तो फिर ये निकलेगा